हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस वीडियो में मैं अपना पुराने वाले घर का हाउस टूर देने वाली हूँ और आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगी अगर आप जर्मनी में घर ढूंढना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं या फिर आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि जर्मनी में घर कैसे होते हैं। आज मेरा इस घर में लास्ट डे है और मेरी जो बिल्कुल लास्ट वाली पैकिंग थी वो अब हो गई है। मैंने प्रॉमिस भी कर रखा था बहुत लोगों को कि मैं अपना हाउस टूर दूंगी और आज के इस व्लॉग में मैं आपको इस घर का प्राइस भी बताऊंगी, इस घर की क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, क्या क्या इसके अंदर इसका साइज़ क्या है एंड और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। ये घर मुझे इसी हालत में मिला था और मुझे इसी हालत में उनको देना है। तो ये सब चीज़ें मैंने सोफ़ा वगैरह कवर धो के रखा हुआ है जो कि मुझे नहीं धोना था। मुझे बाद में मेरी लैंडलॉर्ड ने बोला कि ये धोने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं आधे पे ही रुक गई। फिर अदरवाइज़ पूरा सेट करके मिला था। जो पीछे जिस चेयर पे मैं वीडियो बनाती हूँ वो सब फर्नीचर्स जा चुके हैं। अगर आप जर्मनी में घर ढूंढ रहे हैं और आपको टिप चाहिए कि भाई कैसे घर ढूंढा जाए, तो कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। बाकी मेरे जो मैंने यूज़ किया हुआ है उसका एक्सपीरियंस बस 3 का है। एक है इमोवेल्ट, इमोबिलियन 24 एंड एक और वेबसाइट है ईबे क्लाइनेंजाइगन। तो यहाँ पे तीनों पे जाके आप जब अप्लाई करते हैं, लिस्टिंग्स देखते हैं, तो जो टिप मैं दे रही हूँ वो ये है कि आप एक कस्टमाइज मैसेज लिखिए जर्मन में, क्योंकि यहाँ की जर्मन फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश में आपके पास चांसेस है कि सब लोग रिप्लाई नहीं देंगे। तो वो प्रोबेबिलिटी हटाने के लिए कि आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाए, आपको जर्मन में मैसेज लिखना होगा। जर्मन में मैसेज लिखिए, अपने बारे में लिखिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इंडिया से आए हैं और आपके साथ कौन कौन मूव कर रहा है, बच्चे हैं, फैमिली है, कपल हो या सिंगल हो, और क्या काम करते हो, इंजीनियर हो या फिर सिंगर हो फॉर एग्जाम्पल। ऐसे अपना प्रोफेशन बता के अपने उस कस्टमाइज मैसेज को आप पोस्ट कीजिए अप्लाई करने के लिए। इतने कोट वोट पहन के मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ और मैंने हीटर्स ऑफ कर दिए हैं, बिल्कुल 1 पे है, तो काफ़ी ठंडा हो गया है। और इसी से मुझे लग रहा है कि आपको ये भी बता दूं कि जर्मनी में एक वार्म रेंट होता है और एक कोल्ड रेंट होता है। वार्म थोड़ा जर्मन स्टाइल में बोल दिया मैंने। वार्म रेंट में क्या होता है कि आपकी हीटिंग इंक्लूडेड रहती है और कोल्ड रेंट में हीटिंग इंक्लूडेड नहीं रहती है। इलेक्ट्रिसिटी का वेरी करता है अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी अलग से है, आपको पे करनी है या फिर वो इंक्लूडेड है आपके रेंट में। अब जो मैं अपना घर दिखा रही हूँ ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो जो चीज़ें मेरे में इंक्लूडेड है वो आपको भी मिलेंगी। तो ये चीज़ें मेरी पर्सनल है और इस घर का जो टोटल रेंट है वो अभी मतलब मेरे छोड़ने टाइम वो है 850 यूरोज़। और ये एक वार्म रेंट है क्योंकि मुझे इसके अंदर हीटिंग का अलग से नहीं देना पड़ता और मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं देनी पड़ती। तो उस हिसाब से इस स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए जो कि 55 मीटर स्क्वायर है और 2 लोगों के लिए वो हो सकता है, मतलब सफिशिएंट है, बट छोटा लगता है। जैसे हम 2 लोग रहते हैं यहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग से रूम होना चाहिए। आपको कभी कॉल लेनी हो तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो एक लोग के लिए तो बहुत परफेक्ट है ये घर, बट 2 लोगों के लिए छोटा है। गुड थिंग कि अब हमारे पास बड़ा घर है, तो हम अब ऐसा नहीं रहेगा कि कॉल है तो सामने वाले को चुप करा रहे हैं एंड देन फिर अपनी कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये मेरा डाइनिंग एरिया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अपार्टमेंट में चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं, वो बिल्कुल खाली रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको वो सेमी फर्निश्ड या फुल्ली फर्निश्ड मिलता है। तो मेरा ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट है ये मुझे फुल्ली फर्निश्ड मिला था। तो जैसे ये मैट, टेबल, चेयर, डाइनिंग चेयर और ऊपर की ये टेबल क्लॉथ वगैरह ये इंक्लूडेड थे। और मुझे ये भी बेनिफिट मिला था कि मैं इन सारी चीज़ों का, इवन अपने कपड़ों को भी जो मैं धोना चाहती हूँ नीचे वॉशरूम में, उसका उन्होंने डिटर्जेंट भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है कि आपके लिए डिटर्जेंट भी फ्री है। तो जब मुझे धोना पड़ता था कपड़ा वपड़ा, तो वुलन वहाँ पे नहीं था, तो मैं वुलन अपना खुद लेके आई थी, वुलन जैसे सेफ वॉश टाइप का।
बाकी नॉर्मल सारे डिटर्जेंट्स नीचे अवेलेबल हैं। तो ये मुझे एक बेनिफिट मिला था यहाँ पे। और एक और बेनिफिट था कि ARD टैक्स, मुझे कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि हम जो ARD टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारे लैंडलॉर्ड भी पे करते हैं। तो उसका रिफंड हमें अप्लाई करना पड़ा ARD से वापस लेने के लिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि रेंटेड अपार्टमेंट में जो आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ लोग, कुछ अच्छे लोग, अच्छे लैंडलॉर्ड्स ARD टैक्स भी इंक्लूड करते हैं। तो अगर आपको ARD नहीं पता है तो वो यहाँ का रेडियो टैक्स है, रेडियो एंड सैटेलाइट टैक्स। पीछे सबके घर में अपार्टमेंट में केबल दिए रहते हैं सैटेलाइट की और फ्री टीवी चलाने की और रेडियो चलाने की। तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल वो देखते नहीं है, और वो भी हमारे जैसे यंगस्टर्स जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं वो देखते नहीं हैं। और हमारे जैसे आउसलैंडर भी, मतलब फॉरेनर्स भी जिनको जर्मन नहीं आती है, वो अपनी चीज़ें देखते हैं। वो ये नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे जो टीवी आता है वो पूरा जर्मन में आता है। कुछ ऐसे म्यूज़िक चैनल होंगे, मे बी आप सैटेलाइट से कनेक्ट कर लो कि वो इंग्लिश गाने दिखाते हैं, बट न्यूज़ हो गया, मूवी हो गया, चैनल हो गया, जो भी लिमिटेड चैनल्स है टीवी पे, वो सब जर्मन में है। तो एक बार मैंने कनेक्ट किया था, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी तब, जब मेरा वाईफाई उड़ गया था तब मैंने कनेक्ट किया था और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। उससे अच्छा मुझे लग रहा था मैं जाके सो जाती हूँ। और वाईफाई से मुझे एक चीज़ और याद आती है इम्पॉर्टेंट बताने के लिए, कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं जर्मनी में तो आप वाईफाई ये देखिए, कोशिश कीजिए कि आपके अपार्टमेंट में इंक्लूडेड रहे। जैसे यहाँ पे वो इंक्लूडेड था। क्यों? क्योंकि जब आप वाईफाई खुद से लगाते हो उसका एक ड्यूरेशन होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट का। वो 1 साल का हो सकता है, वो 2 साल का हो सकता है। जैसे अब मैं अपना घर लिया तो वहाँ पे हमने खुद से अपना वाईफाई अप्लाई किया है, एंड उसका 12 या 24, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हो तो आप कोशिश करो कि वाईफाई आपको इंक्लूडेड मिल जाए और आपको पूरा सेटअप ना कराना पड़े। क्योंकि जो मैं इससे पहले वाले घर में रहती थी वहाँ पे वाईफाई की बहुत प्रॉब्लम थी, और वहाँ पे मैंने एक बार कॉल किया था टेलीकॉम या फिर वोडाफोन किसी को कि मुझे वाईफाई लगवाना है। तो उन्होंने बोला कि आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, एंड उस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि मेरा फिक्स नहीं था उस टाइम कि मैं इतना लंबा रहूँगी, और इतना 2,000 या 2,500 का खर्चा आएगा, मतलब यूरोज। तो आई वॉज लाइक क्या, मतलब मुझे एकदम शॉक लग गया था और फिर मैंने नहीं लगाया। तो पहले मुझे वाईफाई की प्रॉब्लम होती थी, इस घर में इंक्लूडेड है सब चीज़। स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, 500 Mbps। वो तो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, हमेशा 500 नहीं मिलती, बट स्पीड काफ़ी अच्छी है और ये इंक्लूडेड है। हाँ, और अगर वाईफाई का ये भी था, पिछले वाले घर में वहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं था। मतलब कि हम वहाँ पे पहले ऐसे लोग थे जिनको वाईफाई इंस्टॉल करवाना था। बाकी वहाँ पे कोई एक दूसरा प्लान, बेसिक प्लान आता था कुछ, मुझे नहीं पता, कंपनी का नाम अभी नहीं याद आ रहा है, बट थिंग वॉज कि वहाँ पे आपको पूरा स्क्रैच से इंस्टॉल करना था, इसलिए 2,500 लग रहे थे। अदरवाइज वहाँ पे केबल अगर बिछी होती, मतलब अगर केबल रहती वहाँ पे, तो फिर मुझे कम, मतलब सिर्फ मंथली रेंटल देना पड़ता, 40 यूरो, 50 यूरो, 60 यूरो, जैसा भी मैं प्लान ले रही हूँ। तो ये भी हो सकता है कि अगर आपके अपार्टमेंट में वाईफाई नहीं है तो मे भी आप अपना एक प्लान ले लें, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी केबल जा रही है और वो आपको 50-60 यूरो में मिल जाए पर मंथ। लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मिलेगा आपको कि इतने मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। आपने मेरा डाइनिंग एरिया देख लिया, और वहाँ पे जहाँ रिलैक्स करने की एक चेयर है वो वाला एरिया देख लिया। ये मेरा छोटा सा बेडरूम है। ये बस ऐसा है कि ये डार्क वाला पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो सिर्फ बीच में ही आप सीधा अच्छे से वॉक कर पाओगे अगर आपकी हाइट है, अदरवाइज आपका सर भिड़ सकता है। और इसी डार्क में ही हमारा बेड है, एंड इस बेड में भी एक्स्ट्रा बेडशीट वगैरह भी मिली थी और रज़ाई भी मिली थी, बट रज़ाई हमने बाद में एक खरीदी थी क्योंकि पुरानी वाली कम पड़ रही थी। तो वो रज़ाई मैंने पैक कर ली है, वो हम वापस लेके जा रहे हैं। ये फैन है जो कि मुझे पहले हीटर जैसा लग रहा था कि जब मैं आई थी, बिल्कुल नहीं, बट ये फैन है। और एक फैन की और ज़रूरत थी तो हमने वो बाद में टेडी से खरीदा था, कुछ 15 यूरो का था, वो सब पैक हो चुका है। श्रांक जो यहाँ पे, जो यहाँ की वार्डरोब है, वो काफ़ी स्पेशियस है और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की गई है, क्योंकि बगल में बेडरूम है और छोटा सा स्पेस है आने जाने के लिए। एक साइड टेबल है लैंप के साथ, और यहाँ पे 3 डोर की वार्डरोब है जो कि मुझे कम पड़ती थी। और एक बाहर भी एक श्रांक है, तो मैंने अपने सारे वुलेंस वगैरह, जैसे कोट हो गया, जैकेट हो गया, ये बाहर रखे हुए थे हमने। अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं तो अगर मेरा अपार्टमेंट ऐसा है, तो जो कॉर्नर की जो जगह है वो बहुत ही छोटी हाइट है,
इनको यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए मेरे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने काफ़ी सारी श्रांक्स, मतलब जिसको आप कोमोडन भी बोलते हैं, अब ऐसे वर्ड्स टर्म में सर्च करने लगी हूँ, मतलब आप मान लीजिए कि वो कैबिनेट है, तो ऐसे कई सारे कैबिनेट्स लेफ्ट साइड पे भी अरेंज कर रखे हैं बीच बीच में, ताकि वहाँ पे स्टोर करने की स्पेस रहे, और राइट साइड में भी कर रखी हैं, तो ये काफ़ी स्पेशियस हो जाता है फिर आप सामान रखने के लिए। सो जैसे यहाँ पे ड्रॉर्स है, वैसे यहाँ पे डोर वाली छोटी छोटी कैबिनेट्स भी हैं, तो उसमें आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। सो कई बार तो जब मैं मूवीज़ देखती थी पहले, तो मुझे ये वाला घर ऐसे उर्लाव हाउस जैसा लगता था, मतलब जब आप हॉलीडे पे जाते हो, आप छुट्टियों पे जाते हो, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये तो ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप छुट्टियाँ मनाने जाना चाहते हो, और इसका बिल्कुल लुक एंड फील भी वैसा है, बिल्कुल वार्म कोजी ब्राउन कलर। और बट अब मैं इतना रह ली हूँ यहाँ पे, तो मेरा बिल्कुल सैचुरेशन हो चुका है, और मैं प्रिफर करती हूँ अब वाइट वॉल्स और थोड़ा सा ऐसा जिसमें डार्क ना हो, और थोड़ा सा जिसमें फ्रीली वॉक कर पाए। तो मैं जो अभी करंट लिविंग रूम है उस स्पेस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रही हूँ अपने नए घर में। सो जर्मनी रिलेटेड कुछ चीज़ें कि यहाँ पे जो विंडोज़ होती है ना, वो थोड़ी तकनीकी है, मतलब अगर आपको इसको पूरा खोलना हो तो वो आप ऐसे खोल सकते हैं, एंड अगर आपको सिर्फ एयर के लिए खोलना है थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे एयरिंग का टाइम होता है कि आपको रोज़ एयर करना पड़ता है अपार्टमेंट 5 मिनट 10 मिनट, तो फिर आप ऊपर वाला ऐसे टिल्ट करके ऊपर वाला खोल सकते हैं, एंड दोनों खुल जाती है। मैंने एक पूरी ओपन कर रखी है और दूसरे वाले पे मैंने इंसेक्ट वाली नेट लगा रखा है, तो जब कोई बाहर आता है और मुझे यहाँ से उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, थोड़ा टाइम लगता है जाने में, और हमेशा वो जो बेल भी बजाने पोस्ट आता है वो फ़ोन के पास वाले स्पीकर के पास नहीं रहता है, तो मुझे यहाँ से बोलना रहता है, फिर विंडो ओपन करके इश्कॉम, फिर वो वेट करता है, अदरवाइज वो जल्दी से DHL वाले निकल जाते हैं। तो अगर मैंने मिस किया हुआ है तो ये टीवी भी मुझे मेरे लैंडलॉर्ड ने ही दिया था, और वो इंक्लूडेड है, और वो पूरा फर्निश्ड अपार्टमेंट में ही आता है। तो हम ये अभी छोड़ के जा रहे हैं, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे किचन वाले एरिया में। सो ये डबल डोर की बॉश की फ्रिज भी इंक्लूडेड थी। मुझे इसको साफ सफाई नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी मेंशन है कि जब मैं ये छोड़ के जाऊंगी तो मुझे 1 महीने का नोटिस देना है, और मुझे 100 यूरोज देने हैं क्लीनिंग के। तो ये ऑलरेडी काफ़ी क्लीन लग रहा है, और मैंने क्लीन भी किया है, बट जो डीप क्लीनिंग होती है, जैसे पूरी जो कारपेट वगैरह है उस पर अच्छे से पूरी सफाई होगी, फ्रिज की सफाई होगी, माइक्रोवेव, किचन, बाथरूम, इन सब की सफाई होगी, उसके मैंने पैसे दे दिए हैं, जिसकी मुझे इनवॉइस भी दी मेरे लैंडलॉर्ड ने। पता नहीं सब लोग देते हैं कि नहीं देते। तो ये है मेरा किचन का स्पेस। यहाँ पे मैं कुकिंग वीडियोस बनाती थी, और यहाँ पे मैं बाकी वीडियोस बनाती थी, आपने ज़रूर देखा होगा। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे वैक्यूम भी है यहाँ पे, बट मैं यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मैं तो रोबो क्लीनर यूज़ करती थी। एंड यहाँ पे स्टोरेज भी है, एक डस्टबिन है प्लास्टिक वगैरह रखने के लिए, एंड जो साफ सफाई की चीज़ें होती हैं चमकाने वाली, वो नीचे कुछ बॉटल्स हैं उसकी क्लीनिंग की। केटल, कॉफ़ी मेकर, टोस्टर, ये सब मुझे इंक्लूडेड था, मुझे दिया गया था। कॉफ़ी मेकर अभी मैंने साइड में रखा हुआ है, और वो मैं यूज़ करती थी, तो सब चीज़ में जैसा मिला था उसी हालत में उनको हैंड ओवर कर रही हूँ। बाकी ये एक विंडो है जिसके ऊपर मैंने अपना इंसेक्ट वाला लगा रखा है, और इस पूरे अपार्टमेंट में 2 हीटर हैं, एक उस एंड पे है, एक इस एंड पे है, और एक बाथरूम में है। तो वो ऐसा हीटर होता है, और ये यहाँ पे शायद गैस से है। तो कई जगह कुछ अपार्टमेंट में गैस हीटिंग होती है, कुछ अपार्टमेंट में ऑयल हीटिंग होती है, और कुछ जगह इलेक्ट्रिक भी होती है। मेरे पुराने वाले घर में इलेक्ट्रिक हीटिंग थी, और उसका बिल भी हमें अलग से देना पड़ता था। सो ये बाथरूम स्पेस है, और बाथरूम काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो अगर आपको शावर लेना है उसके लिए अलग से ऐसे बॉक्स पूरा बना हुआ है, ताकि पानी बाहर ना जाए। यहाँ पे एक टॉयलेट है, बेसिन है, छोटी सी बेसिन के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक कैबिनेट भी है, और इस कैबिनेट में मैं छोटे मोटे सामान रखती थी अपने, ड्रॉअर भी है। तो इसकी लाइटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी जब मैं मेकअप वगैरह करती थी, और स्पेस काफ़ी है यहाँ पे बाथरूम में। और वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन के लिए एक नीचे स्पेस है, वॉशिंग रूम, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है शायद, ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे कॉमन होता है, कैसा दिखता है एक कॉमन वॉशिंग रूम।
बाकी नीचे तो बस एक रूम है, वहाँ पे 3 वॉशिंग मशीन है, 2 ड्रायर है और 3 फैमिली यूज़ करती है। बाहर की भी मेरी एक खुद की एक स्पेस है जहाँ पे एक शू रैक है, एक ये श्रांक है और मेरी शॉपिंग वाली ट्रॉली है जो कि मुझे अभी लेके जाना है, और एक बहुत ही सुंदर व्यू वाली विंडो है। तो कपड़ा सुखाने के लिए, प्रेस करने के लिए जो प्रेस वाला स्टैंड होता है वो भी है, एंड कपड़ा सुखाने वाली रैक भी है, और 2 प्रेस भी मिली थी मुझे। जब आप अपार्टमेंट में रहते हो तो जब बाहर मेन गेट पे आपका पोस्ट आता है या फिर फूड डिलीवरी होती है, कुछ भी होती है, तो वो आपकी अपार्टमेंट की बेल प्रेस करते हैं जिसपे आपका नाम लिखा होता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, जैसे यहाँ पे एक फ़ोन है तो आप उस फ़ोन पे बात कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पीकर भी होता है और एक माइक्रोफोन भी हो सकता है। अदरवाइज़ आपको अगर ऑप्शन है उनको दरवाज़ा अनलॉक करने का, तो आपके वहाँ पे एक ऐसी चाबी जैसा कोई बटन होगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसा फ़ोन जैसा हो, बट एक छोटा सा प्लेट, एक छोटी सी प्लेट भी हो सकती है जिसको प्रेस करके आप यहीं से अनलॉक कर सकते हैं बाहर वालों का गेट, तो वो फिर अंदर आ जाएंगे। सो ये था मेरे छोटे सा स्टूडियो अपार्टमेंट का होम टूर, और आगे आने वाली वीडियो में अपना मेन एम्प्टी होम टूर व्लॉग भी करूंगी। आई होप आपको ये घर काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे अब बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग रहा है कि मतलब अब मुझे छोड़ के जाना है तो मैं थोड़ी नॉस्टैल्जिक भी हो रही हूँ और मेरी मेमोरीज भी हैं इस घर के साथ। तो मुझे तो काफी अजीब सा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अपने घर में जा रहे हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।